हिम्मत में तो कभी कम पड़ा ही नहीं भाई। लोक बोलले अरे साहेब इथं जो आहे तो हिंदू माणूस पडू लागला, तुम्ही मुसलमान कसे निवडून येतील? म्हणलं बाबा मुसलमानाने तुम्हाला 50 वर्ष मतदान केलं, एक 5 वर्ष तुम्ही करून पहा का मुसलमान बी निवडून येईल आणि सर्व समाजाला घेऊन बी चालल आणि न्याय देईल। आणि तो नाही दिला दुसऱ्या वेळेस पाडून टाका तुम्ही मला। एकदम स्पष्ट शब्दों में मैंने उनको बताया, खुले लफ्जों में बताया कि कई वर्षों तक देश की आजादी के बाद हमने कोई ना कोई हिंदू भाई को चुन के देने का काम किया। एक बार हिंदू भाई ने मुसलमान को चुन के दिया और मुसलमान और हिंदू में जब एक भाईचारा आएगा और वो संदेश जब महाराष्ट्र में जाएगा तो आधा जातिवाद खत्म हो जाएगा। मैं अकेला कोई घटना बदलने वाला नहीं, मैं अकेला कोई कानून बदलने वाला नहीं, लेकिन ये सिल्लोड तालुके के जो कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसा विकास के काम हैं कि जो आज भी रुके हुए हैं। हमारी वाटर सप्लाई ग्रिड लाए हमने। अभी मैं रास्ते में से आ रहा था तो एक मोबाइल आया, एक फोन आया, विनोद मंडलेचा ने वो उठाया और बोला साहब आज रात को 12 बजे तक खड़कपूर्णा का पानी सिल्लोड की पानी की टाकी में गिरने वाला है। खड़कपूर्णा का जो विदर्भ में है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 62 किलोमीटर दूर से मैं पानी ला रहा हूं। पहले इस शहर के लिए लाया, उसका पानी आज टाकी में आएगा। 3 दिन के बाद में तुम्हारे नलों को कितना पानी आएगा तुम भी उसका अंदाजा नहीं लगाएंगे। आप बोलना पड़ेगा नगर पालिका वालों को कि नल देना बंद करो, हमारे पास बर्तन भांडे भी रहे नहीं खाली आप भरने के लिए, टाके भी खाली रहे नहीं, ड्रम भी खाली रहे नहीं। मैं सही बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी पाइपलाइन मैंने आगे के 50 साल का पॉपुलेशन को सामने रखते हुए कि 50 साल के बाद में 3 लाख 3.5 लाख पॉपुलेशन हमारे शहर का हो जाएगा। और जब 3.5 लाख लोगों को पानी कितना लगता है, 135 लीटर के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आज से करके रखा हूं। मैं रहो ना रहो लेकिन आपके नल को पानी जरूर रहेगा। ठीक है, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमको जितने दिन ऊपर वाले ने अल्लाह ने जिंदा रखा, हमने उतने दिन में क्या किए उसका भी हिसाब मरने के बाद में भी कारी साहब ऊपर होता है। ऐसा बरोबर है? मुसलमान का होने वाला है, हिंदू का होगा कि नहीं होगा मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा नहीं, तो बोला तो उसका एक अलग मतलब निकल जाएगा। तो नया महाराज कहां से आ गया? मैंने दाढ़ी रखा तो बोले दाढ़ी क्यों रखा? अब इतने दाढ़िया वाले हैं उनका कोई हिसाब नहीं, मेरा ही चल रहा। जो मैंने पहले रखना चाहिए था लेट रखा, क्योंकि मैंने सिखाई 5 बजे उस दिन। इसलिए सिखा कि जैसा वहां से उठा जामा मस्जिद में गया और वही सिखा तो वही कर रहा हूं, उसको भी नहीं करूं क्या? जो हमने रखना चाहिए वो दूसरे रख रहे, तो हमको थोड़ी बहुत तो भी ऐसा समीर आमिर ने पहले से रखे, उन्होंने कहा कोई सवाल ही नहीं आता। लेकिन इसके ऊपर भी राजकारण होता, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। अभी क्या बोला देखो, अभी दाढ़ी गिरी रख लिया, आता कर मांग बस काय होणार तुम्हाला माहित नहीं। अरे आप तो सब कुछ सीधा होने वाला है। मैंने एक जिंदगी के अंदर पहली बार सुड़बुद्धि का राजकारण, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हम तुम्हारे पास ट्रैक्टर चला देंगे, तो मैंने बताया ट्रैक्टर तुम कब चलाएंगे, लेकिन मैं तो बुलडोजर चला सकता। और वो चलाया, और एक चाइना वॉल समझती है, चाइना दीवार समझती है क्या आपको? वो बना के पहली बार मैंने किसी को तो भी नुकसान पहुंचाया, मैं उसका जरूर अफसोस है मुझे, क्योंकि देवीदास पालोदकर साहब का भी घर वहां है, उनके बड़े भाई का प्रभाकर राव जी का भी घर वहां है, लेकिन उसके संग बनकर भी है
मतलब उधर सकलेचा भी है, सहारे भी है, बहुत है वो। मैं अभी व्यापारियों ने मेरा वहां कार्यक्रम रखा था, वही चाइना दीवार को खेट के तो मुझे याद आ गया उसका। तो कभी कभी होता है, मैंने बोला उनको कि मैं कोई मस्जिद का पेशवाम नहीं कि वह मंदिर का तुम्हारा पुजारी भी नहीं है, मैं राजकारणी है। तो एक राजकारण की झलक बताया, उतने ही बात। एक कोई भी देखो, मैंने कहीं किसी का वैयक्तिक नुकसान नहीं किया। मैं मेरी 100 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज को दिया। एक कोई तो भिखार चोट लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा 30 बाय 40 का प्लाट ले लिया। तो कमाल होंगे, मैंने खरीदा। मोहसिन साहब किसने खरीदा तो जमीन है? मैंने खुद, मेरे बाप दादा की नहीं हो, मैंने खरीदा, पूरी के पूरी ट्रस्ट को दिया। आज वहां जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसको भी देख के कुछ लोगों का खून जलता है, किसको जुलूसी होती है। और मेडिकल हॉस्पिटल की घाटी के उतना दवाखाना जब अगर यहां बन रहा तो उसकी खुशी होना चाहिए। खुशी नहीं है, उनको गम है। कोर्ट कचहरिया रोज दिन भर उतना ही काम रहता है। अरे कोई ना कोई तो भी अच्छा काम। दादा साहब पालोदकर ने बताया, जब 1980 में सूदगिरनी का रजिस्ट्रेशन किया, वो सूदगिरनी नहीं बनी। मैं और देवीदास पालोदकर जब ये डीडीआर थे, अब जॉइंट रजिस्ट्रार होके रिटायर हुए, तो मैं डीडीआर साहब को बताया, यार अपन बना सकते हैं। मैंने नाना साहब पालोदकर जी को भी रिक्वेस्ट किया, उनको इचलकरंजी जी भी लेगा, बरोबर इचलकरंजी जी भी गया, क्योंकि मेरे पास का जो धागा है, अपने पास का जो कॉटन है, उसको बहुत बड़ा स्टेबल है, बहुत लंबे साइज का धागा होने की वजह से दुनिया में उसको डिमांड है, दुनिया में। तो मार्च में आने वाली मार्च में सूदगिरनी का पहला धागा बाहर निकलेगा और 100 दिन के बाद में कपड़ा बनाया जाएगा सिल्लोड में, और सिल्लोड का नेशनल का कपड़ा दुनिया भर में जाएगा। 2000 बहनों के हाथ को काम मिलेगा। सिलाई मशीन से लेके जब कपड़ा तैयार होगा, टी शर्ट होगा, शर्ट होगा, पैंट होंगी, जो भी काम वहां करना है, ये काम इसलिए होगा कि वहां 2000 बहनों के हाथ को काम मिलेगा, 2000 वहां व्यापारियों के साथ कामगारों को काम मिलेगा। ये काम जो हम कर रहे हैं उसकी तो कुछ तारीफ करना बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में सब तरफ चीनियां बने, मैं सबको बताना चाहता हूं, अपना एक सिल्लोड ऐसा सेंटर है कि यहाँ सहकार की, किसानों की, जिन मैंने दादा साहब ने बनाए थे 36 डीआर की, मैं वो जूनी होने की वजह से बंगाल में निकाला और 28-40 डीआर का एक नया हाईटेक बजाज कंपनी का मशीनरी वहां सब फिट हो गई। 4 दिन में वहां से गठाने बनाई जाएंगी, उधर धागा बनाया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा। उसके बारे में कोई खुशी नहीं उनको। एमआईडीसी मंजूर किए, उसमें भी बहुत राजकारण आया। मैंने एमआईडीसी कभी 3000 वोटों का फटका खाया। डोंगरगांव वाले नाराज, हमारे वहां से थोड़ा आगे आएंगे डोंगरगांव से तो रजालवाली वाले नाराज, उससे आगे जाएंगे तो मंगरूल वाले नाराज, उसके थोड़ा और आगे जाएंगे तो मोड़े वाले नाराज। ये 4 गांव के लोगों को ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मेरा मकसद एक ही था कि सिल्लोड के नौजवान के हाथ में पढ़ा लिखा होने के बाद सबको नौकरियां नहीं मिल सकती। उन लोगों के लिए वहां नौकरी और काम करने के लिए, अगर बेकार रहेगा तो आदमी को कुछ समझेगा नहीं, गलती सब दिखेगा। और काम में रहेगा तो अपने देश की तरक्की, अपने राज्य की तरक्की, अपने सिल्लोड की तरक्की, उनके परिवार की तरक्की, उनके परिवार को आगे लाने का काम करेगा। इसके लिए एमआईडीसी लाया। तो एमआईडीसी के बारे में भी इतना जहर उगले कि जैसा कि मैं को लेना है वो मेरी फैक्ट्री डालने वाला है, पूरे के पूरे 200 कारखाने। मैंने वहां भी निर्णय लिया कि आप उसको केवरई शिवनी से लेके तो अंधारी के आखिरी पहाड़ के टोक तक, जहां अपना कॉलेज है, स्कूल है, पूरी सरकारी लैंड है। मैंने उनको बताया कि वहां भी हम यहाँ की एमआईडीसी वहां शिफ्ट कर देंगे ताकि 2-5 हजार लोगों के हाथ को काम मिले। नौजवानों को जब तक काम नहीं मिलेगा
जब तक बेरोजगारी बढ़ी तो उसका